सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार रऊफ क्लासरा के मुताबिक आजकल पार्लियामेंट एक दिलचस्प जगह बन चुकी है। दिलचस्प तो हमेशा से ही रही है, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही हो चुकी है। यही देख लें कि सेनेट और कौमी असम्बली के पिछले सेशंस तक इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का इशू बहुत गर्म हो चुका था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दरख्वास्त करने, अडियाला जेल के सामने धरना देने और मरियम नवाज साहिबा को खत लिखने तक सब काम कर चुके थे। उस रोज़ सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास आगे पीछे थे। जिस रोज़ आफरीदी साहब और इनके साथी अडियाला जेल के बाहर इंतजार में बैठे थे कि शायद इनकी इमरान खान से मुलाकात करा दी जाए। जब सेनेट का सेशन शुरू हुआ तो फैसल जावेद समेत दीगर पीटीआई सेनेटर्स ने धुआंधार तकरीरें की, हंगामा किया और नारेबाजी की कि खान से मुलाकात कराई जाए। सोशल मीडिया पर इमरान खान से मुतल्लिक बहुत प्रोपेगेंडा किया जा रहा था। मुझे लगता है कि सेनेट से ज़्यादा कौमी असम्बली की अहमियत होती है, क्योंकि एक तो वहाँ मेंबरान की तादाद 336 है और वहाँ मेंबरान बराह रास्त मुंतखब होते हैं, लिहाजा इनके पास ज़्यादा ताकत होती है। वज़ीरों की अक्सरियत भी इस हाउस से काबीना में आती है, वज़ीर आज़म भी इसी हाउस से मुंतखब होता है। इसलिए मेरा ख्याल था कि कौमी असम्बली के इजलास में पीटीआई अरकान इस अहम इशू को ज़रूर उठाएंगे, ताहम वहाँ सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ थी। पीटीआई के मेंबर कौमी असम्बली आफरीदी साहब ने 2 दफ़ा कोशिश की कि हाउस का इजलास ही न चल सके। कानून के तहत हाउस की कार्रवाई के दौरान कम अज़ कम 80 अरकान का हर वक्त हाउस में मौजूद रहना ज़रूरी है, वरना हाउस की कार्रवाई नहीं चल सकती। और अगर कार्रवाई चल रही है तो कोई भी एक मेंबर खड़ा होकर कोरम पॉइंट आउट कर सकता है, जिस पर मेंबर पूरे न होने तक हाउस की कार्रवाई रोक दी जाती है। पीटीआई मेंबरान के लिए ज़रूरी था कि वो इस इजलास को चलाएं ताकि इमरान खान के इशू पर गुफ्तगू की जा सके, जैसे सेनेट इजलास में किया गया था। लेकिन अफरीदी साहब ने एक दफ़ा नहीं बल्कि 2 दफ़ा कोरम पॉइंट आउट किया, जिस पर स्पीकर ने कार्रवाई रोककर गिनती कराई तो पता चला कि हाउस में मतलूबा तादाद मौजूद थी। इस दौरान पीटीआई और दीगर अपोजिशन अरकान हॉल से बाहर निकल गए ताकि वो शुमार न हो। जब ये कोशिश भी नाकाम हो गई तो वो सब हाउस में वापस आ गए, लेकिन इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी पर किसी ने बात ना की। आफरीदी साहब कुछ देर बाद दोबारा खड़े हुए और फिर स्पीकर से कहा कि हाउस में मतलूबा मेंबरान मौजूद नहीं। ये कहकर पीटीआई अरकान हाउस से निकल गए और गिनती शुरू हो गई। 5-10 मिनट गिनती पर सर्व करने के बाद पता चला कि हाउस में नंबर्स पूरे थे। अब की दफ़ा पीटीआई वाले हाउस में वापस ही नहीं आए और इनके बगैर हाउस चलता रहा। बादअज़ा पता चला कि वो सब ये करने के बाद अपने घरों को रवाना हो गए और हाजिरी रजिस्टर पर अपनी हाजिरी भी लगा गए ताकि इनका सेशन अलाउंस अगले माह तनख्वाह के साथ इनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो सके। चाहे कुछ भी हो जाए, असेंबली मेंबरान अपनी हाजिरी लगाना नहीं भूलते और मज़े की बात यह है कि इनकी हाजिरी मैनुअल होती है। बाकी पूरे सेक्रेटेरिएट के सैकड़ों मुलाजमीन बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत हाजिरी लगाते हैं, लेकिन मेंबरान की हाजिरी मैनुअल लगती है। इसकी वजह यह है कि जिस दिन कोई मेंबर नहीं आता, इस दिन भी इसकी हाजिरी लगा दी जाती है, चाहे वो साथी मेंबर लगाए या फिर असेंबली स्टाफ जिसके पास रजिस्टर होता है। यकीनन सब मेंबरान ऐसा नहीं करते, लेकिन अक्सरियत के बारे में यही मशहूर है कि सिर्फ 5-10 हज़ार अलाउंस के लिए अवाम के नुमाइंदे ये काम करते हैं और असेंबली का स्टाफ भी अपना कमीशन फी जाली हाजिरी वसूल करता है। आफरीदी साहब की इस नाकाम कार्रवाई से पहले हाउस में पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने तकरीरें की थी, जिनमें ज़मनी इलेक्शन के नताइज पर शकूक का इजहार किया गया था। खुसूसन हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया की सीट पर इनके बकौल होने वाली दांदी ने सिस्टम पर इनका रहा सहा एतमाद भी खत्म कर दिया। असद कैसर अपनी तकरीर में संगीन नताइज की धमकियां भी देते रहे। इन दोनों लीडरों ने फ्लोर पर हर इशू पर बात की, लेकिन किसी ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की बात न की, जो ठीक उस वक्त अडियाला जेल के बाहर सड़क पर बैठे थे। सवाल ये पैदा होता है कि जो मुतल्लिका फोरम है जहां वफाकी वजीर से वजीर आजम तक सब मौजूद होते हैं, वहां पीटीआई के लीडरान बात करने से क्यों शर्माते हैं? वो वहां इस इशू को क्यों नहीं उठाते कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रखा हुआ है और इनकी मुलाकातें नहीं हो रही हैं? खैर, वो सेशन खत्म हुआ। सोमवार के रोज फिर सेनेट और कौमी असम्बली का सेशन था। आफरीदी साहब ने एक दफा फिर कोशिश की कि हाउस न चले। इस तरह बैरिस्टर गौहर और असद कैसर ने भी तकरीरें की, लेकिन इमरान खान से इनकी बहनों की मुलाकात का मसला किसी ने नहीं उठाया। वो दोनों सूबे में गवर्नर राज के हवाले से धमकियां देते रहे। जवाबन स्पीकर ने भी धमकियां दी। यूं स्पीकर और पीटीआई अरकान एक दूसरे को घंटों
घंटों तक धमकियां देते रहे और आखिर इस बात पर मुकमुका हुआ कि चैम्बर में चाय पर बात होगी। इससे पहले महमूद खान अचकजई की धमकियों का जिक्र हुआ कि वो पार्लियामेंट पर पीटीआई अरकान और वर्कर्स के साथ चढ़ाई करेंगे और ऐवान की कार्रवाई नहीं चलने देंगे। इस पर स्पीकर साहब ने कहा कि आप लोगों ने 2014 में ये काम करके देख लिया, अब की दफा भी आपसे सख्ती से निपटा जाएगा। ताहम इस दौरान अली मोहम्मद खान ने इमरान खान से मुलाकातों पर पाबंदी का इशू उठाया और अच्छे तरीके से हाईलाइट किया और बताया कि कैसे बातचीत के जरिए मसाइल हल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि कैसे माजी में मैं जब सियासी बातचीत कहता था तो मेरी पार्टी के अंदर भी मुझ पर तनकीद होती थी, लेकिन मैं फिर भी बातचीत के हक में हूं। इस दौरान स्पीकर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई की बातों पर गुस्से में थे और वो पार्लियामेंट पर हमले की धमकी दे रहे थे। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह ने खासी जज्बाती गुफ्तगू की कि अचकजई साहब का एहतराम अपनी जगह, लेकिन अगर वो पार्लियामेंट पर हमले की बात करेंगे तो फिर इसका भरपूर जवाब मिलेगा और इन पर सवालात भी उठेंगे। ताहम इस दौरान मुल्तान से MNA आमिर डोगर और स्पीकर अयाज सादिक के दरमियान मजे का डायलॉग हुआ। आमिर डोगर ने अच्छा इशू उठाया कि इस्लामाबाद से मुल्तान तक कोई एयरलाइन नहीं चलती, बहावलपुर डेरा गाजी खान से मुल्तान तक करोड़ों लोगों के लिए कोई फिजाई सर्विस नहीं है। एक मौके पर उन्होंने कहा कि यह असम्बली जाली है, जिस पर स्पीकर ने कहा कि अगर असम्बली जाली है तो फिर आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं। आमिर डोगर ने कोई जवाब न दिया, लेकिन अगर इनकी जगह मैं होता तो ये कि हर माह 6-7 लाख रुपए तनख्वाह, रोजाना हजारों का सेशन अलाउंस, मुफ्त मेडिकल, मुफ्त सफर, दुनिया भर के दौरे, 60 मुल्कों में सरकारी पासपोर्ट पर फैमिली समेत वीजा फ्री एंट्री, अरबों का तरक्याती बजट और प्रोटोकॉल मिलता हो तो किसको बुरा लगता है। जाली असम्बली छोड़ दे। इस बात पर मुझे एक लतीफा याद आ गया। एक मेरे जैसे सराइकी ने न रमजान के रोजे रखे, न तरावी पढ़ी, न ही ईद की नमाज। ईद के दिन माँ ने सुइयां बनाई तो फौरन उठ बैठा, अम्मा ईदा सुइयां ते डे। माँ ने कहा कि ना तुमने रोजे रखे, ना तरावी पढ़ी, ना ईद नमाज, लेकिन ईद की सुइयां सबसे पहले। वो बोला कि अम्मा मैं ईदी सुइयां भी ना खावा, हुन मैं काफिर मरा।